रेसलिंग ट्रेनिंग बहुत ही महंगी होती है, जिसे हर रेसलर को अपने शुरुआती रेसलिंग करियर में सीखना होती है। लेकिन कुछ रेसलर्स ऐसे भी हैं जो हमेशा से अमीर नहीं थे और WWE तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत ही मेहनत और परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन रेसलर्स ने रेसलिंग ट्रेनिंग के पैसे जुटाने के लिए बहुत छोटे छोटे काम भी किए। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे रेसलर्स के बारे में जानने वाले हो जिन्होंने बहुत छोटे छोटे काम किए हैं। नंबर 6, एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स आज WWE का एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं और इन्होंने अपने रेसलिंग करियर में बहुत ही बड़े बड़े रेसलर्स को हराया है और कई चैंपियनशिप अपने नाम की है। लेकिन इतना महान चैंपियन बनना इतना आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए एजे स्टाइल्स को अपनी लाइफ में बहुत ही कठिनाइयों का और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एजे स्टाइल्स एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें पैसे के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। एजे स्टाइल्स ने बहुत ही कम एज में काम करना शुरू कर दिया था। अपनी जॉब के शुरुआती दिनों में एजे स्टाइल्स ने कई छोटे छोटे काम किए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब वो एक रेसिंग कंपनी में काम करते थे और इस काम में वो रेसिंग ट्रक से कचरा उठाया करते थे और बाद में उन्होंने लोगों को पानी पिलाने का काम भी किया है। और जब एजे स्टाइल्स ने एंडरसन रेसलिंग स्कूल ज्वाइन किया तब उस स्कूल की फीस जुटाने के लिए वो पार्ट टाइम एम्बुलेंस चलाया करते थे और लोगों के गार्डन भी साफ किया करते थे। नंबर 5, जॉन सीना। जॉन सीना WWE के सबसे महान रेसलर्स में से एक हैं, जो कि 16 टाइम्स WWE हैवीवेट चैंपियन हैं। लेकिन ये किसने सोचा था कि ये महान रेसलर भी गरीब हुआ करता था और छोटे छोटे काम करता था। असल में जॉन सीना एक बहुत ही अच्छे घर में पैदा हुए थे और उनके फादर एक बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन होने के नाते वो यही चाहते थे कि उनका बेटा जॉन सीना भी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। लेकिन जैसे जैसे जॉन सीना बड़े होते गए तब उनका दिल एक बॉडी बिल्डर बनने का किया और वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ते गए। लेकिन जॉन सीना के फादर ये नहीं चाहते थे कि जॉन सीना बॉडी बिल्डिंग में आगे जाएं, इसलिए अपने फादर की बात ना मानते हुए जॉन सीना सिर्फ $500 अपनी पॉकेट में लेकर घर से भागकर कैलिफोर्निया आ गए। और क्योंकि कैलिफोर्निया एक बहुत ही महंगा स्टेट है, इसलिए जॉन सीना के पैसे बहुत ही जल्दी खत्म हो गए और यही टाइम जॉन सीना की लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था। जॉन सीना को पैसे कमाने के लिए बहुत छोटे छोटे काम भी करना पड़े। उन्हें ड्राइविंग करना बहुत ही अच्छे से आती थी, इसलिए वो लोगों के ड्राइवर बन गए और लोगों की कार चलाने लगे। इस टाइम पर उनके पास कोई घर भी नहीं था, इसलिए उन्हें कार में ही सोना पड़ता था। सिर्फ यही काम नहीं था जो जॉन सीना ने अपनी लाइफ में किया है। जब उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगी तब उन्होंने एक जिम में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ पर वो मशीनों की देखभाल करते थे और यहाँ पर उन्हें टॉयलेट भी साफ करना पड़ता था। नंबर 4, डीन एम्ब्रोज। जब हम इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहे थे तब हमें इंटरनेट पर यह फोटो दिखाई दिया जिसमें रोमन रेंस पॉपकॉर्न बेचते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पॉपकॉर्न बेचने का काम रोमन नहीं बल्कि डीन एम्ब्रोज किया करते थे। डीन एम्ब्रोज फॉर्मर WWE चैंपियन और द शील्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। आज डीन एम्ब्रोज एक बहुत ही बड़े रेसलर हैं और अभी वो AEW के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हो कि WWE तक पहुंचना इतना आसान नहीं है और एक गरीब परिवार के इंसान के लिए तो ये और भी मुश्किल है। डीन एम्ब्रोज के पिता इंडियानापोलिस में काम करते थे, जो कि एम्ब्रोज के घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसकी वजह से वो डीन एम्ब्रोज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे और एम्ब्रोज का ज्यादातर टाइम रेसलिंग देखते हुए गुजरता था, जिससे उनके मन में एक रेसलर बनने का शौक पैदा हो गया। लेकिन अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने हार्टलैंड रेसलिंग एसोसिएशन के बाहर पॉपकॉर्न बेचने का और रिंग के आसपास कुर्सी लगाने का काम भी किया है। नंबर 3, रोमन रेंस। रोमन रेंस हमें से बहुत से लोगों के फेवरेट रेसलर होंगे क्योंकि रोमन ने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बड़ी सक्सेस हासिल की है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि रेसलिंग में आने से पहले रोमन एक फुटबॉलर थे। लेकिन अपना फुटबॉल करियर एंड होने के बाद उनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो अपने कजिन ब्रदर्स जिम्मी और जेउसो के साथ में अपनी सिस्टर की कंपनी में फर्नीचर असेंबलिंग का काम किया करते थे। रोमन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी सिस्टर की कंपनी में फर्नीचर असेंबलिंग का काम किया करते थे और उनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की होती थी। लेकिन रोमन हमेशा से अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़े और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते थे, इसलिए सब कुछ काम करने के बाद उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस यानी कि रेसलिंग की तरफ अपना रुख कर लिया।
नंबर 2, बेकी लिंच। बेकी लिंच को WWE में द मैन के नाम से जाना जाता है और ये वुमेन डिवीजन की लगभग सभी रेसलर्स को हरा चुकी हैं। लेकिन बेकी लिंच को रेसलिंग विरासत में नहीं मिली है। उन्होंने WWE तक आने के लिए बहुत ही संघर्ष का सामना किया है। उन्होंने WWE के YouTube चैनल पर बताया था कि जब वो WWE में काम नहीं करती थी तब वो एक फ्लाइट अटेंडेंट हुआ करती थी और ये जॉब करने से पहले भी उन्होंने बहुत से छोटे काम किए हैं। उन्होंने बताया कि जब वो सिर्फ 8 साल की थी तब वो कार वॉश करने का काम करती थी। इसके बाद 14 साल की एज में उन्होंने एक बार में काम करना स्टार्ट कर दिया जहां वो टेबल साफ करने का और वेट्रेस का काम करती थी। लेकिन जब इस बार में उन्हें यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा गया तब उन्होंने उसे पहनने से इनकार कर दिया और वो जॉब भी छोड़ दी। और इसके बाद बेकी ने पिज़्ज़ा बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनका पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं बनता था जिसकी वजह से उनका ये काम भी ज़्यादा नहीं चल पाया। नंबर 1, द ग्रेट खली। द ग्रेट खली को आज कौन नहीं जानता, क्योंकि ये वही रेसलर हैं जिनके नाम से एक टाइम पर अंडरटेकर जैसा रेसलर तक कांपता था। लेकिन हिमाचल प्रदेश के एक गरीब परिवार के लड़के के लिए WWE तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। द ग्रेट खली एक गरीब किसान के घर पैदा हुए थे जहां खली को मिलाकर उनके 7 भाई बहन थे और इनके परिवार का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। खली से अपने परिवार की ये हालत देखी नहीं जाती थी, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए और अपने गांव में ही मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। खली हेल्थ से काफी लंबे और ताकतवर थे, इसलिए उनके गांव वाले सारे भारी भरकम काम उनसे ही करवाते थे और इतने भारी काम करने के बाद भी उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। जैसे जैसे खली बड़े होते गए उन्हें और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगी, इसलिए वो काम करने के लिए अपने घर से दूर शिमला चले गए और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगे। लेकिन जब वो शिमला में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे थे तब एक पुलिस ऑफिसर वहां पर घूमने के लिए आए हुए थे जिनकी नजर खली पर पड़ी और वो खली को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने खली से मुलाकात की और उन्हें पुलिस में ज्वाइन होने की राय दी, जिसके बाद खली को पंजाब पुलिस में जॉब मिल गई और उनकी लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। और पुलिस में जॉब करने के दौरान ही खली ने WWF देखना शुरू कर दिया था, जिसे वो शुरुआत में रियल समझते थे। और WWF देखते ही उनके दिल में भी एक रेसलर बनने की इच्छा जाग गई, जिसके बाद से उन्होंने रेसलिंग ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी। दोस्तों, अगर आप गेमिंग की वीडियोस देखने का शौक रखते हैं तो आपको हमारे न्यू गेमिंग चैनल जेजी गेमिंग को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीछे से हमला करता किधर से कहां से बॉडी सामने से छाती पे हमला कर, ये दोस्त को पीछे से मार दिया था।